बाबा विश्वनाथ की पगड़ी बनकर है तैयार। वाराणसी में रंग भरी एक 5 पीढ़ी से वो भी कर रहे हैं, 5 पीढ़ी से हमारे यहाँ से भी होता जा रहा है। एकादशी के लिए बाबा विश्वनाथ की पगड़ी अब बनकर तैयार हो चुकी है। परंपरा अनुसार माने तो बाबा विश्वनाथ रंग भरी एकादशी के दिन मां पार्वती को गौना कराकर ले जाते हैं। अपने भक्तों के साथ होली भी खेलते हैं। काशी विश्वनाथ के दरबार में बाबा को राजशाही पगड़ी पहनाई जाएगी। बाबा विश्वनाथ की पगड़ी को 5 पीढ़ियों से सजा रहे नंदलाल अरोड़ा ने नई पगड़ी बना ली है। बाबा को यह पगड़ी रंग भरी एकादशी पर चढ़ाई जाएगी। नंदलाल अरोड़ा ने अपने परिवार वालों की मदद से यह पगड़ी बनाई है। फिलहाल मखमल की टोपी पर जरी, मोती, नगीने और लैस का काम पूरा हो चुका है। पगड़ी में कलगी और सुरखा पर लगाया जा चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ रंग भरी एकादशी पर पूर्व महंत के आवाज से बाबा विश्वनाथ सपरिवार लाल रंग की राजशाही पगड़ी पहनकर अपने राजशाही वेश में शहर की गलियों में घूमेंगे। खास बात यह है, इस दिन बाबा विश्वनाथ जिस पगड़ी को पहनकर भ्रमण पर निकलते हैं वह हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। पगड़ी को गयासुद्दीन बनाते हैं, जिसे नंदलाल द्वारा सजाया जाता है। गयासुद्दीन के पूरे परिवार ने पगड़ी बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि हर साल बाबा विश्वनाथ की पगड़ी अलौकिक तौर से बनाई जाती है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। दोबारा कोशिश करने पर भी ऐसी पगड़ी नहीं बन सकती है। यह सिर्फ बाबा विश्वनाथ की आस्था की वजह से ही तैयार होती है। नंदलाल अरोड़ा के मुताबिक उनके दादा मुकुंदलाल अरोड़ा ने बाबा विश्वनाथ की पगड़ी सजाने का काम शुरू किया था। फिर उनके पिता कृष्णलाल अरोड़ा ने यह काम किया। अब वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नंदलाल के बाद इनका बेटा मोहित दास द्वारा बाबा विश्वनाथ की पगड़ी सजाई जाएगी। नंदलाल अरोड़ा, फर्म केशवदास मुकुंदलाल गोटावाले, नारियल बाजार, वाराणसी। ये पगड़ी की क्या प्रथा है, थोड़ा सा काशी ये पगड़ी हमारे यहाँ से काशी विश्वनाथ जी को 5 पीढ़ी से ये रजत शोभा यात्रा जो गौने की निकलती है उसमें ये बन के जाती है। और हमारे दादाजी, पिताजी, उसके बाद हम और हमारे पुत्र अब इस कार्य को कर रहे हैं। लगभग कितने सालों या मतलब कितनी पीढ़ियों से ये काम? लगभग 5 पीढ़ी से ये जा रही है बन के। अच्छा, ये जो पगड़ी होती है मार्केट में इसकी क्या दाम होगा? मार्केट में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये बाबा के लिए बनती है, अलौकिक चीज़ है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। ये बाबा के लिए सिर्फ बनती है और किसी के लिए ऐसी पगड़ी नहीं बनती है। ये सिर्फ बाबा को अर्पित होती है। अच्छा, ये जो बाबा की पगड़ी बन रही है उसमें मतलब किस कौन कौन से सामान लगे होते हैं? ये गत्ते पे बनती है। गत्ते के बाद उसमें मखमल, रेशम की कपड़े, जरी का काम, जरदोजी का काम, लैस, नगीना, कलंगी, सुरखाब का पर वगैरह लगा के इसके सुसज्जित किया जाता है। अच्छा, फिर इस पगड़ी को फिर मतलब बाबा को पहनाने के बाद उसके बाद कोई किसी तरह का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं इस्तेमाल नहीं, बस बाबा को अर्पित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इसको रख दिया जाता है। हर साल नई पगड़ी बनाई जाती है। हर साल? जी। तब भी लगभग कितने सालों से ये चल रहा है? लगभग हमारे 100 साल से ऊपर हो गया इसको हमारे यहाँ से जाते हुए। और यही बनती है। अलग अलग हर साल अलग अलग डिजाइनों में, अलग अलग रूप में, जैसी बाबा की मर्जी होती है वो बनवा लेते हैं। अच्छा, जैसे बाबा जी की तरफ से मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से क्या कुछ ऐसा कोई सूचना आता है तभी आप? ये महंत परिवार को हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से ये भेंट दी जाती है। इसको हमारे एक मोहंडम कारीगर हैं गयासुद्दीन अहमद साहब, ये प्लेन पगड़ी उसको वो बनाते हैं
और उसकी साज सज्जा सुसज्जित करने का काम हमारी 5 पीढ़ी से वो भी कर रहे हैं, 5 पीढ़ी से हमारे यहाँ से भी होता जा रहा है। और ये बाबा की बड़ी कृपा है। हम यही विनती करते हैं बाबा से कि हमारे यहाँ से ये जो परंपरा निभ रही है वो हरदम निभती रहे और जाती रहे। अभी हमारे यहाँ हमारे छोटे सुपुत्र मोहित दास जी महाराज जी भी ऐसी ही पगड़ी बना के वृंदावन बिहारी जी के लिए लेके गए हैं, जो वहाँ पे आज या कल में अर्पित कर दी जाएगी।